हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बहुला चौथ की पूजा की बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ, साथ में इसका महत्व और इससे संबंधित जो भी कथा है, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी का व्रत पूजन किया जाता है। चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है, तो इस दिन गणेश जी के साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण का और गौ माता का भी पूजन किया जाता है। तो सुबह जो होता है वो सिंपल पूजन किया जाता है, व्रत का संकल्प लिया जाता है। ये जो व्रत पूजन है ये संतानवती जो स्त्रियां हैं वो अपनी संतान की रक्षा के लिए करती हैं। शाम के समय इस प्रकार से चौकी लगा करके ये पूजन किया जाता है। तो देखिए, चौकी लगा लें। चौकी के ऊपर आप कोई भी लाल पीला वस्त्र बिछा सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो है, मूर्ति है, तो उनका पूजन करें। नहीं है तो अगर घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। चौकी लगा लें। देखिए, इस दिन क्या है, गणेश जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, तो हम यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। गणेश जी की मूर्ति है तो वो रखें, नहीं तो आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। एक पान का हम पत्ता रखते हैं और उसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, द्वापर युग में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कृष्ण का अवतार लेकर के ब्रज में अनेकों लीलाएं की और अन्य देवी देवता भी ग्वाले बन करके उनके साथ में हो लिए। और इसी प्रकार से कामधेनु जो गाय थी, जो गौ शिरोमणि थी, वो भी बहुला गाय बन करके नंद बाबा जी के घर में रहने लगी। और भगवान श्री कृष्ण को बहुला गाय से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, वो भी पूरे मातृत्व भाव से कृष्ण भगवान को प्रेम करती थी। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक गौ माता की मूर्ति को भी स्थापित किया है, धूप दीप यहाँ पर प्रज्वलित कर दिया है। अगर आपके पास गौ माता की कोई भी फ़ोटो है तो वो भी पूजन कर सकते हैं, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण जी के फ़ोटो में ही यदि गौ माता है तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। जल का छींटा दे करके हम स्नान करा देंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप पूरे पंचामृत से पूरे अच्छी प्रकार से उन्हें स्नान कराएं, नहीं तो जल का छींटा दे करके ही स्नान कराने के बाद में हम इस प्रकार से सभी को चंदन से तिलक करेंगे, फिर रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद में हम अक्षत अर्पित करेंगे। तो गौ माता इतना ज़्यादा प्रेम करती थी बहुला कृष्ण भगवान को कि उनको जब भी भूख लगती थी भगवान श्री कृष्ण को, तो बहुला गाय के थनों से दूध बहने लग जाता था। और ये जो व्रत है, वैसे स्त्रियां निर्जल निराहार करती हैं, तो इसमें सुबह सुबह सरगी भी ले सकते हैं अगर आप निर्जल ये व्रत कर रहे हैं। बाकी स्वास्थ्य के अनुसार है, जैसा भी आप संकल्प लेते हैं सुबह के समय वैसा आप व्रत करें। उसके बाद में देखिए, गणेश जी को दूर्वा अत्यधिक प्रिय होती है, तो हम गुड़हल का पुष्प और दूर्वा अर्पित कर देते हैं गणेश भगवान को। और गौ माता को भी हम इस प्रकार से चारा अर्पित करेंगे, कुछ कोई भी घास आदि हो वो अर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश को हम वस्त्र रूपी कलावा मौली अर्पित कर देंगे, चाहे तो जनेऊ भी आप अर्पित कर सकते हैं। और गौ माता को भी हमने वस्त्र अर्पित कर दिया है। फोटो पर भी हम इस प्रकार से कलावा अर्पित कर देंगे, जो भी फूल हो वो हम अर्पित करेंगे। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण को हम तुलसी दल अर्पित करेंगे। और भोग नैवेद्य देखिए, गणेश जी को हम अलग से भोग प्रसाद अर्पित करेंगे, कोई भी फल हो, मोदक हो, लड्डू हो, वो अर्पित करेंगे। और तुलसी दल रख करके भगवान श्री कृष्ण को हम इस तरीके से भोग, यहाँ पर हम मिठाई का भोग लगा रहे हैं, आप कोई भी मिश्री, मेवे या बताशे आदि का भी भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद में एक जल का लोटा भर के रखते हैं, उसके अंदर तुलसी दल डाल करके इस तरीके से। और शाम के समय हमें ये पूजन करना होता है। और उसके बाद में हाथ में कुछ अक्षत पुष्प ले करके बहुला चौथ की कथा सुनी जाती है, या फिर आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही छोटी सी कथा है। बहुला जो ये व्रत है ये बहुला गाय के नाम पर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुला गाय को ये वरदान दिया था कि उनकी पूजा घर घर की जाएगी। इस दिन हो सके तो आप गौशाला अवश्य जाएं। गौ माता को आप चारा खिला सकते हैं, उन्हें गुड़ चना भी खिला सकते हैं। ज़रूर आज के दिन हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और बाहर नहीं जा सकते हैं तो इस तरीके से मूर्ति की भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में हाथ में जो अक्षत पुष्प लिए हैं वो हम इस तरीके से पूजा में छोड़ देते हैं कथा सुनने के बाद में। उसके बाद में हम आरती करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर अलग से दीपक प्रज्वलित करके कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या फिर ये जो दीपक हमने पूजा में रखा है ना, उससे भी आप इस तरीके से सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, भगवान श्री कृष्ण की आरती करें, गौ माता की आरती उतारें। देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर कलश की भी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं, परंतु आज मैं आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ। इसके बाद में कुछ ना कुछ दक्षिणा आप यहाँ पर अवश्य रूप से रखें। उसके बाद
पूजा में रही कमियों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन्नत जीवन के लिए, उसकी रक्षा के लिए इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे। तो ऐसे हमें पूजन करना होता है। पूजा करने के बाद में जो ये हमने जल का लोटा भर के रखा है, इसे चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में ही व्रत खोला जाता है। ये जो व्रत है ये अधिकतर महिलाएं निर्जल निराहार रह करके शाम को ही व्रत को खोलती हैं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में। बाकी आपके स्वास्थ्य के ऊपर है, जैसा भी स्वास्थ्य आपका साथ दे आप वैसा इस व्रत पूजन को कर सकते हैं। आप चाहे तो दिन में फलाहार आदि ले सकते हैं। पूजा में जो दक्षिणा हमने अर्पित करी है उसे आप गौशाला में दे सकते हैं, किसी मंदिर में दे सकते हैं या फिर किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। जो भी भोग नैवेद्य हमने यहाँ पर लगाया है उसे आप प्रसाद के रूप में सभी में बांट सकते हैं और सुबह के समय अगले दिन इस चौकी का विसर्जन किया जाएगा। बहुला चौथ की व्रत कथा। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर के अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनाकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुत ही बहुला गाय की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी तब भगवान श्री कृष्ण सिंह के रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूँ, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर के कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिला करके उसे दुलार करके वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठता देख करके भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौमाता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन धान्य और संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गौ माता की, कृष्ण भगवान की, गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। राधे राधे।